हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 8.2 थी, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को ख़त्म किया था और 8.2 हमने क्या कर ली, पूरी कर ली। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं ना साहब, वो है प्रश्नावली 8.3, जिसमें सर्व समीकरणों से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, सिद्ध करने वाले। थोड़े से बच्चे ज़्यादा इसमें परेशान रहते हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्नावली समझ में ही नहीं आती, क्योंकि एग्ज़ाम में आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो तो जो बड़ा क्वेश्चंस आता है ना वो 8.3 में से भी आता है। जो 4 नंबर का सवाल या 5 नंबर, जिस बोर्ड में जितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जो बड़ा सवाल होगा ना, सबसे बड़ा सवाल कि इसमें हाईएस्ट इतने मार्क्स का सवाल आएगा, वो बड़े वाला सवाल 8.3 के वो सिद्ध करने वाले सवालों में से आएगा। आप बढ़िया तरीके से जुड़िए, एक एक चीज़ आपके कंसेप्ट क्लियर होगा। एक एक सिद्ध करने वाले जो सवाल है ना, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा हम पैटर्न में चेंज करेंगे, एक पैटर्न से चलेंगे तो आपका दिमाग वही खुल जाएगा। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं हम प्रश्नावली 8.3 के इंट्रोडक्शन को, परिचय को, क्या क्या सूत्र हैं, क्या फॉर्मूला हैं। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं, उसको पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चंस। ज़्यादा समय लगेगा नहीं, इसको कर लेंगे। तो कंटिन्यू बने रहना और एक एक डाउट आपके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, शुरुआत करते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से। आपको एकदम शानदार तरीके से त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण याद करनी है, हम बेहतरीन तरीके से, और मेन मुद्दा है आपको याद ही करनी, दूसरा कोई तरीका नहीं ऐसा। कुछ सर्व समीकरण हैं, कुछ उनकी उप सर्व समीकरण हैं। एक सर्व समीकरण से खूब सारी उप सर्व समीकरण बनेगी, पूरी याद होनी चाहिए। एक वाइट पेज के ऊपर बढ़िया चार्ट बना के सामने चिपका हुआ होना चाहिए, और जब भी वहाँ से निकलो, इधर जाओ उधर जाओ, तो उन सर्व समीकरणों को देखो। चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, वरना लोगों की हालत खराब पड़ी 8.3 के अंदर। कोशिश यही करेंगे बढ़िया तरीके से आपको करवाऊँ, फटाफट करके फिर नवा चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी जो शुरू करने जा रहे हैं वो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ साहब? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है, बढ़िया तरीके से एक एक सर्व समीकरण को देखो और एक एक के ऊपर हम बढ़िया तरीके से डिस्कशन करते हैं। चलिए सर, पहली सर्व समीकरण हम पढ़ते हैं साइन थीटा की, क्योंकि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा का साहब एक सूत्र होता है, साइन थीटा अगर होता है तो साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। मतलब जो साइन थीटा होता है ना, वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है साहब, यहाँ तक हो गया। अगर आप इसको ढंग से ब्रैकेट बंद कर देते हैं, अलग अलग हर सर्व समीकरण को हम पढ़ते हैं, वो शानदार तरीके से चीज़ों को हम करेंगे। एक तो इसकी सर्व समीकरण ये साइन थीटा वाली कम काम आएगी, ज़्यादा काम आएगी टेन, कोट, सेक, कोसेक, क्योंकि हम पूरे सवालों को साइन और कोस में चेंज करने वाले हैं, और साइन और कोस में जब चेंज करेंगे तो एक बेहतरीन तरीके से रिजल्ट हमारे पास आएगा, और उन रिजल्ट को हम ज़्यादातर काम में लेने वाले। चलिए सर, एक तो ये होगी। मैं इस सर्व समीकरण को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। आपको भी सर कैसे? मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जब भी गुणा होंगे तो उनका उत्तर कितना आएगा, 1। आपको सर ये कैसे आया? तो इसको मैंने इधर वज्र गुणा करवाए। इधर जब ये वज्र गुणा होगा तो साइन थीटा कोसेक थीटा से गुणा हो जाएगा, और गुणा होने पर दोनों का रिजल्ट कितना आएगा साहब? आपके पास 1 आएगा। तो जब भी आपको कोई बोले कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा कितना होता है, 1, शर्त ये है कि थीटा क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मैं ओरली बोलता हूँ, साइन 40 डिग्री, कोसेक 40 डिग्री, 1। साइन 100 डिग्री, कोसेक 100 डिग्री, 1। साइन 150 डिग्री, कोसेक 150 डिग्री, 1। इसका मतलब थीटा सेम है और साइन और कोसेक गुणा हो रहे हैं, उनका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। तो पहली सर्व समीकरण तो आपको ये याद रखनी है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के, और साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर होता है 1। एक ही बात होती है, साइन थीटा कोसेक थीटा लिखो या कोसेक थीटा साइन थीटा लिखो, गुणा में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो पहली सर्व समीकरण हमने कर ली डिस्कशन। नंबर 2 में आएगी कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। कोस थीटा का सूत्र याद रखना है, 1 होता है सेक थीटा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं साहब, और जब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे
तो मैं ये लिख सकता हूँ कोस थीटा, ये इधर आ गया है, गुणा हो जाएगा तो सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा और सेक थीटा जब गुणा होगा तो इनको गुणा करने पर कितना आएगा साहब, 1 आएगा। कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल भी कितना होता है, 1। मतलब शर्त यह है कि दोनों जगह थीटा सेम होना चाहिए। सेक 50 डिग्री कोस 50 डिग्री गुणा हो रहे हैं, 1 हो गया। सेक 80 डिग्री कोस 80 डिग्री 1 हो गया। कोस 75 डिग्री सेक, क्योंकि हमने जो टेबल पढ़ी है ना वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 90 इनकी पढ़ी 60 की, तो थीटा अलग भी था सकता, सीधा कोई पूछ ले आपसे। तो ये आपके सामने आ गया। नंबर 3 सर, नंबर 3 अगर हम बात करेंगे तो अब सबसे शुरुआत इंपॉर्टेंट चीज़ों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि मेन जो काम आएगी ना वो ये काम आएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सर्वसमीका आ रही है साहब कि अगर आपको कोई टेन थीटा को पूछा जाए तो टेन थीटा को लिखने का तरीका होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। हम क्या करेंगे, जितने भी सवाल सिद्ध करेंगे ना तो हम ज़्यादातर सवालों के अंदर साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो साइन और कोस को तो साइन और कोस में ही रखना, उनको चेंज करना नहीं। तो हम टेन थीटा को क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो टेन थीटा को साइन और कोस में चेंज करने का मतलब होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, उल्टा भी काम आता है। इसका मतलब ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है सर, एक सर्वसमीका और होती है इसकी उल्टी। उल्टी होती है कि आपको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। टेन थीटा कोट थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो एक सर्वसमीका आपको ये और याद करनी। ठीक है सर, इसको और आगे बढ़ाते हैं, और अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये इधर गुणा हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि टेन थीटा और कोट थीटा आपस में गुणा होने पर कितना बनेगा, 1 बनेगा। कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये लो सर, ये इसकी 3 सर्वसमीकाएं हैं, और जो सबसे ज़्यादा काम आएगी उसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लगाता जाऊंगा, चिंता मत करो आप लोग। तो अपने सबसे ज़्यादा जो काम आएगी वो है इंपॉर्टेंट कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को टेन थीटा लिखेंगे। दोनों उल्टी भी याद हो आपको होनी जरूरी है सर। ये हमने आपके सामने लिख दी, बढ़िया बात सर। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 है कोट थीटा। कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कोट थीटा। इसकी भी एक उपसर्वसमीका और है साहब। तो उपसर्वसमीका है कि अगर आपको कोई पूछे कि कोट थीटा किसका उल्टा होता है, तो वो टेन थीटा का उल्टा होता है, 1 बटा टेन थीटा। लेकिन अब इनको गुणा करवाने की जरूरत नहीं, अगर आप गुणा भी करवाओ सेम आएगी, तो वो तो ऊपर आ चुकी है एक बार, तो इसको यहीं छोड़ेंगे। ये तो आपको केवल और केवल याद रखनी है कि टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, जस्ट रेसिप्रोकल व्यतक्रम होते हैं। सबसे ज़्यादा काम कौन आएगी साहब, सबसे ज़्यादा काम आएगी जिस बॉक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट लगाया जा रहा है, ये काम आएगी। ये 4 सर्वसमीकाएं अभी तक हो गई, अभी हमें और पढ़नी। ठीक है साहब, नंबर 5। नंबर 5 याद रखनी है सेक थीटा। तो सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बटा कोस थीटा। सेक थीटा की एक ही सर्वसमीका है जो आपको ध्यान रखनी। अगर सेक थीटा आया तो उसको 1 बटा कोस थीटा लिखना, और 1 बटा कोस थीटा आया तो उसको क्या लिखना, सेक थीटा। अब वज्र गुणा करवाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये लिख चुका हूँ वज्र गुणा वाला। ठीक है, जो हमें सबसे ज़्यादा काम आएगी उसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लगाता जाऊँगा। ये हमने कर दिया काम इसका। ठीक है साहब, ये हो गया नंबर 6। ये हो गया आपके पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 बटा साइन थीटा। कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बटा साइन थीटा। ये लो साहब, ये 6 सर्वसमीकाएं आपको ध्यान रखनी। अभी मूलभूत सर्वसमीकाएं अलग आएगी, वो अलग करेंगे। पहले हम 6 के ऊपर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है हमें करना, कि ये भी ज़्यादा काम आती है। बाकी वो तो काम आएगी, अपनी जगह काम आएगी, बट इनको समझना बहुत ज़रूरी है सर। हर जगह हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम में लेनी।
और वो बीजीय सर्व समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो तो कृपया करके आप चौथे चैप्टर से याद कर लेना, मैंने आपको लिखवा रखा ऑलरेडी, तो वहाँ से आप डिस्कशन कर लें। तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं ये आपके सामने। मैं तो सीधी सिंपल सी बात कहूँगा, हर चीज़ रटी हुई होनी चाहिए, मुंह जबानी में इतना शानदार तरीके से आपको याद होना चाहिए कि आपको कभी कोई कहीं पर भी बिठा के अगर पूछ लेना कि आपको टेन थीटा को साइन और कोस में बदलना तो आप कैसे कहोगे, तो आपको सीधा फटाक से आंसर निकलना चाहिए साहब कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोड थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। बात खत्म। ये चीज़ें जब तक आपके दिमाग में नहीं घूमेगी, आप मन ही मन रिवाइज नहीं करोगे, जब तक बार बार नहीं लाओ। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है आपको याद करवाना, तो मैं तो एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल बोर्ड पे करवाऊंगा, तो आपके सामने अपने आप ही चीज़ें आ जाएगी। मैं तो किसी क्वेश्चन के एक एक नहीं दो दो मेथड बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं तो ये चाहता हूँ 8.3 में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आए, और आप एक एक डाउट क्लियर करते जाएंगे, और आपके एक एक डाउट क्लियर होता जाएगा, गारंटी मेरी। बट आपको एक एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है साहब, बहुत ज़रूरी, वरना अगर कंसेप्ट अधूरा रह गया, आप मान के चलिए ये चैप्टर आपको रोंद कर आगे निकल जाएगा। आपको ये लगेगा कि सर क्या हुआ था हमारे साथ, एक्चुअल में है क्या ये चैप्टर, नहीं आएगा आपको समझ में। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ आपको अजीब सी आ सकती, गला खराब हो रखा है, तो भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत हमारी भुजाओं में है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें, तो हम कर लेंगे मेहनत, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये साहब आपके सामने कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण इनको बोला जाता है। मूलभूत त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण 3 होती है। साइन नाम सुन रखा होगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या आपने सुन रखा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद 3 डिस्कशन करनी और 8.3 की पूरी लैंग्वेज कंप्लीट। इन 6 सर्व समीकरण प्लस 3 आगे मूलभूत और लिखूंगा, उन 9 सर्व समीकरणों से पूरा चैप्टर आपके गिर जाएगा। भी आप देखना, पहले हम एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर हम सवाल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं मेरे को करवाना। बोलो साहब, क्या त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण प्रत्येक लाल और लाली को समझ में आई क्या? जहां जहां इंपॉर्टेंट लगा रखा वो हम क्या करेंगे, हम देखो मैं आपको सवाल का पैटर्न बताता हूँ। इन सवालों को करने का हर टीचर का अलग अलग ओपिनियन। हाँ, सारे टीचर अपनी जगह सब सही है, हर टीचर का मेथड मिल नहीं सकता ना। खूब सारे टीचर किसी मेथड से करवाते हैं, खूब सारे किसी से करवाते हैं, आप भी किसी से करते हैं, आप किसी से करते हैं। लेकिन मैं आपके लिए काम ये कर दूंगा, हम जितने भी सवाल आएंगे ना सिद्ध करने वाले, जिसमें LHS से RHS लाना है कि सिद्ध कीजिए कि LHS RHS बराबर 2 चीज़ें दे रखी होगी। LHS मतलब समझते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। जब वो करनी होगी तो हमें क्या करना होगा कि जितना भी सवाल आएगा ना, पहले सवाल में हम ये काम करेंगे उसको साइन और कोस में चेंज कर दें। तो अब साइन और कोस है तो उसको चेंज करना नहीं, मुझे टेन थीटा नजर आ गया कहीं पर उस सवाल के अंदर, कहीं पर भी मुझे सवाल को पढ़ रहा हूँ LHS को, टेन थीटा नजर आ गया, तो टेन थीटा को मैं साइन और कोस में कैसे चेंज करूंगा? आपको सर टेन थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, एग्जैक्ट बात आपके सामने लिखी है। अगर मुझे कोड थीटा नजर आ गया तो कोड थीटा को मैं लिख दूंगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मुझे सेक थीटा नजर आ गया तो उसको मैं लिख दूंगा 1 बटा कोस थीटा, और अगर मुझे कोसेक थीटा नजर आ गया तो उसको मैं लिख दूंगा 1 बटा साइन थीटा। अगर ये मैंने चेंज कर दिया तो फिर दूसरा स्टेप करना है LCM लेना। ठीक है, अगर ये चेंज नहीं करना, सीधे ही कुछ LCM भी नहीं है, फिर हर का परिमेयकरण वगैरह होगा, अंश का परिमेयकरण होगा। ये जब सवालों की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार आपके दिमाग से निकलेगा, हाथ से निकलेगा, आंखों के सामने से निकलेगा, आप मान के चलिए सवालों में आप महारत हासिल कर लेंगे। इतनी मुश्किल नहीं है। आपने जब त्रिकोणमिति की शुरुआत की होगी ना, पाइथागोरस प्रमेय जिस दिन मैंने पहले दिन आपको पढ़ाया, मैं तो अपने दम के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने तो हर चीज़ बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई। कभी ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ चीटिंग कर लूँ, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। जी जान लगा के पढ़ाता हूँ। हाँ, सिलेबस थोड़ा धीरे चलता है मेरे से, लेकिन फास्ट चलाने के चक्कर में मैं ये नहीं कर सकता कि हाँ ये चीज़ें छोड़ दो, ये चीज़ें छोड़ दो, ये चीज़ें छोड़ दो, नहीं। एक एक किताब की खोद खुदाद के लाइनें निकालिए। अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जिस दिन आप एग्जाम दोगे ना उस दिन मैं कहूँगा देखो साहब ये लाइन यहाँ लिखी और मैंने लिखवाई आपको। टाइम तो इसीलिए लगता है ना क्योंकि एक एक समझाना पड़ रहा है, फिर नोट्स लिखवा रहा हूँ, फिर आपको एक एक एग्जाम्पल बोर्ड पे करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस बोर्ड पे करवा रहा हूँ। और 8वें चैप्टर के अंदर है तो कुछ तो काम किया होगा, तभी तो है 2 महीने में नवंबर 30 तक आपके सिलेबस हो जाए, क्या दिक्कत है? वो तो कोई समस्या वाला काम है नहीं। हर चीज़ लेके आऊँगा आपके लिए, कॉपी में कैसे लिखें, क्या करें क्या नहीं करें, हर चीज़ मस्त रहो आप लोग। तो ये है साहब आपके सामने कुछ 6 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। एक ही बात कहूँगा, याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए किसी भी कंडीशंस में, मुँह जबानी याद होनी चाहिए, फटाफट फटाफट याद हो जानी चाहिए।
हाँ, इनकी उपसर्व से इधर गुणा करवानी जरूर, ये इधर गुणा करो ये सेम ही बनेगा, ये गुणा करवाओ ये बनेगा, इनको गुणा करो ये बनेगा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा या कोसेक थीटा साइन थीटा एक ही बात है। कोस थीटा सेक थीटा या सेक थीटा कोस थीटा एक ही होता है। टेन थीटा कोट थीटा या कोट थीटा टेन थीटा एक ही होता है। ज़्यादा इसमें माथा बच्ची वाला काम है नहीं सर। बोलो सर। किसी प्रकार की कोई समस्या त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में कि साहब हमें ये बात समझ में नहीं आई तो बोलो, वरना आगे बढ़ते हैं और 3 महत्वपूर्ण सर्व समीकरण करेंगे। और ये आपको एक बार आप 1-2 बार याद कर लें, बाकी सवालों में इतनी बार लिख दूंगा आपके लिए, आपको अपने आप याद हो जाएगी। आपको सर ये गुरुजी ये बात बढ़िया ना, हमें अपने आप ही याद हो जाएगी। हाँ, कुछ तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, तभी याद होगी, वरना आप मेरे भरोसे मत बैठ जाना कि नहीं नहीं सर तो हम याद करेंगे, नहीं सर ज़बरदस्ती याद करवा देंगे, तो ज़बरदस्ती वाला काम है नहीं सर। ऐसा होगा नहीं कि हाँ आप तो ऐसे धीट बन के बैठ गए तो भी मैं आपको कह रहा हूँ ले समझ ले भाई, वो समझ में नहीं आएगा कभी, ध्यान रखना है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो ये है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आपके सामने 6। बढ़िया तरीके से इनको लिखो, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर करो। मैं साइड में खड़ा हूँ, बढ़िया हथाई भी कर लेते हैं, आप लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी आपको काम करना आप करिए। और एक एक चीज़ आपके फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। मैं बार बार इनको लिखूंगा, ये बहुत कम काम आएगी। ये और ये जो 4 इंपॉर्टेंट लगा रखी है ना, ये तो आपको याद होनी चाहिए। साइन और कोस में कैसे चेंज करते हैं, इनका उल्टा भी याद रखना। जैसे टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखा जा सकता है, वैसे साइन थीटा बटा कोस थीटा आ गया तो मुझे जरूरत थोड़ी मैं टेन थीटा लिख दूंगा। कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा लिखा जा सकता है, और तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को कोट थीटा लिखा जा सकता है। सेक थीटा को 1 बटा कोस थीटा लिखा जा सकता है, तो 1 बटा कोस थीटा अगर मुझे नजर आए तो मैं उसको सेक थीटा भी लिखूंगा। और कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिखना है तो 1 बटा साइन थीटा को मैं कोसेक थीटा भी लिखूंगा। ध्यान रखना, ये बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए किसी भी कंडीशंस के अंदर। ऐसा नहीं हो कि आप ऊपरा ऊपरी काम कर लें कि नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं सर। काम आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। तो बढ़िया तरीके से ये है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आपके सामने, इनको बढ़िया तरीके से करो, एक एक चीज़ लिखो, एक एक डाउट क्लियर करो, और डाउट होना नहीं चाहिए आपके सामने, ठीक है। ये आप करो, और अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ मूलभूत या जो भी है मौलिक सर्व समीकरण वगैरह करके उनको करवाता हूँ। देखो आप एक बार इनको। अब देखो मौलिक सर्व समीकरण और पढ़ते हैं। अभी 6 हमने पढ़ ली थी, 3 के बारे में और डिस्कशन आपको करना है ना। आप तो चाहो तो मूलभूत पढ़ लो या कैसे भी पढ़ दो, इसको मूलभूत लिख दो, चाहे मूलभूत सर्व समीकरण। हेडिंग से ज़्यादा इसमें जो चीज़ें लिखूंगा वो काम की है, आप हेडिंग के ऊपर बहुत कम जाएंगे तो भी हो जाएगा। पहले जो मेन है ना वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। मेन है आपको एक सर्व समीकरण याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ये आपको सब याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके सामने 1 होता है। ये तो किसी भी कंडीशंस में याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। अब चाहे सीधी याद हो चाहे उल्टी याद हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, याद हो जाएगी। या 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस बात को ध्यान रखना। इस सर्व समीकरण थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे, और जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे साहब, आगे बढ़ाएंगे तो मैं एक बार इसमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल दूं। तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो वो आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भाई ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। और यहां से एक चीज और निकाल सकता हूं मैं कि यहां से अगर मैं मान निकालने में सक्षम हुआ कोस स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसकी 2 मूलभूत सर्व समीकरण और आ गई, जिनको आप उप सर्व समीकरणों के नाम से जानते हैं। सब आइडेंटिटीज होती है आपको, तो इनको याद करना। एक याद होगी तो बाकी अपने आप याद हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्योंकि आपको भी एक बात मैंने बोली थी, हम हर सवाल के अंदर साइन और कोस में चेंज करेंगे, तो सर्व समीकरण ऑब्वियसली बात है कि साइन और कोस की लगेगी, तो ज़्यादातर ये काम आएगी। तो साहब याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, या 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब वो आप पहले डिसाइड कभी नहीं कर सकते कि किसको क्या लिखना है, वो डिसाइड करेगा सवाल। हमें RHS के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, हम LHS को सोल्व करेंगे। हम LHS को सोल्व कर रहे होंगे, RHS के ऊपर नज़र होनी चाहिए। RHS जैसा कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते जाएंगे। क्योंकि इन सवालों में अगर आपने RHS नहीं देखा
तो आप आगे निकल जाओगे और आगे निकल गए, उत्तर आएंगे नहीं। आरएचएस के ऊपर नजर होनी चाहिए, आरएचएस जितना कह रहा वहीं रुकना पड़ेगा, वरना अगर आगे निकलते गए आप 2 साल तक काम कर लेना, सवाल का उत्तर नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो आरएचएस के ऊपर नजर करेंगे, एलएचएस नजर आरएचएस के ऊपर, हाँ साहब ये लाना, वो मैं सवाल करूँ उस दिन आप मस्त रहो, अपने भाई के ऊपर भरोसा रखो, क्या टेंशन ले रहे हो, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे सर। तो मूलभूत सर्व समीकरण पहले याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती, या एक को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक इसके उप सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, या मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा काम आएगी। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये पहली उप सर्व समीकरण आपके सामने तैयार है साहब, जो आपको याद होनी चाहिए। ये याद होगी तो ये अपने आप याद हो जाएगी, और ये तो तीनों रटी हुई होनी चाहिए आपके सामने। चलिए साहब नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे याद रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली ज़्यादा काम आएगी, ये तो बहुत आपको याद रखनी है ऐसे, बाकी इनका यूज बहुत कम है सवालों के अंदर, क्योंकि मैं जो पैटर्न बताऊंगा उसमें सवालों क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। क्योंकि मैं अगर सवाल में साइन और कोस में चेंज कर रहा हूँ तो सीधी सिंपल सी बात है, सर्व समीकरण भी तो साइन और कोस की लगेगी, दूसरी कहाँ से लगे। तो साइन और कोस में चेंज करते ही सर्व समीकरण हमें साइन और कोस की ही लगानी। तो ये तो होगी, इसकी एक उप सर्व समीकरण और बना देते हैं, है ना। उप सर्व समीकरणों का मतलब हो जाएगा 2 उप सर्व समीकरण, इसकी याद रखनी, बाकी काम नहीं आएगी, आपको केवल और केवल याद रखनी है। मैं काम करता हूँ इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजता हूँ, या मैं काम करता हूँ टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालता हूँ। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस का एक उधर भेज दें। इसकी एक सर्व समीकरण और याद कर लेते हैं, इस एक को इधर रखता हूँ, एक को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको और याद रखनी 2। अब कहाँ से आई अभी मैं आपको बता देता हूँ, चिंता करो मत, आपका भाई बेटा है ना, आपके लिए क्यों टेंशन ले रहे हो। ऐसा कोई डाउट नहीं है जो आपके यहाँ क्लियर नहीं होगा, सारे डाउट क्लियर, हटा देंगे सारे डाउट को। तो साहब दूसरे सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों आपको ध्यान रखनी। चलिए सर यहाँ से मैं इस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाला, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का एक उधर जाएगा माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये काम आएगी पहले, दूसरी तीसरी रेयर चांस से काम आए, लेकिन कभी कभी काम आएगी। सवाल 2 जब बताऊंगा 2 मेथड से, तो एक में काम आ जाएगी, आप नहीं काम लोगे तो अगला काम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ इस एक का मान निकालो तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो मुझे कहीं दिखाई दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो एक आपको सर आपने कन्फ्यूज में डाल दिया। यहाँ पर मैं कहूँगा कहाँ से आप कन्फ्यूज में डाल दिया, आपको सर एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को एक लिखना, या एक को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने ही बोला था। और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी एक होता है, और एक अगर आ गया तो उसको आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख मेरे बिल्कुल। तो हमें सब पता कब लगेगा कि सर कौन सा करना है, वो तो सवाल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना। आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, जितना पढ़ा रहा हूँ अभी इतना पढ़ लें, सफिशिएंट है आपके लिए। मस्त मौला होकर पढ़िए, मज़ेदार चीज़ें हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सवालों कैसे करवाना है, कौन सी कैसे काम में लेनी है, वो तो मैं डिसाइड करूँगा ना, आप क्यों ऐसे ही फालतू दिमाग कुछ बातें आनी ही नहीं चाहिए ना। आपका भाई आपको पढ़ा रहा है तो विश्वास करके यहाँ जुड़े हो तो मान के चलिए कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। हर साल 4-5 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, आपके भी आएंगे। मस्त रहिए मज़ेदार तरीके से, ठीक है। टेंशन मत लो, ज़्यादा सीरियस नहीं हो एकदम, है ना, हंसी मजाक के मूड में ही हो आप, ज़्यादा सीरियस मत ले लेने के सर को गुस्सा आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं। तो सर्व समीकरण याद करो, हम सारे ये ज़्यादा काम लेंगे, ये काम नहीं आएगी, कभी कोई पूछ ले तो याद रखना थोड़ा सा। लो साहब एक सर्व समीकरण और पढ़ते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। याद हो जानी चाहिए आपको, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी 2 उप सर्व समीकरण बना देते हैं अभी। यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालो, बहुत कम काम आएगी, मैं आपको पहले कह रहा हूँ।
तो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एक याद कर लें, ये तो बहुत कम काम है। कोट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि प्लस का एक आ गया उधर, और एक बराबर मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सर। ये लो सर, ये सर्व समीकरण है जो आपको याद करनी। मेन तो ये 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। बाकी ये उपसर्व समीकरण ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मेन आप पहले याद कर लें, मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा रखा है, आप ये याद कर लेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इनकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक काम जरूर आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 लिखा जाता है, या सेक स्क्वायर थीटा को ये लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर ये लिखा, वो तो सवाल के अकॉर्डिंग करूँ, बाकी मैं वैसे सारी ऊपर वाली काम में लूँगा। आप देखना, मैं सवालों में पैटर्न चेंज करूँगा नहीं, आप देखना, तरीका देखना मेरा पढ़ाने का। तो ये है साहब आपके सामने भाषा का खेल। आधे घंटे की क्लास में 8.3 की पूरी हमने लैंग्वेज समझ ली। कल की क्लास में 4 उदाहरणों का सॉल्यूशंस लेके मिलूंगा आपको, 9, 10, 11, 12वां एग्जाम्पल बहुत शानदार है, पूरा किताब से हटकर आपको करवाऊंगा और मज़ा आएगा आपको कि वाकई सर करवाए थे आपने। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मिलते हैं कल की क्लास में एग्जाम्पल का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ सामने लिखी हुई दिखाई दे रही है, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको याद होनी चाहिए, मतलब याद 6 वो 3 ये 9 सर्व समीकरण एक पेज के सामने स्टडी टेबल के सामने चिपकी हुई होनी चाहिए। और फटाफट जब भी निकलो इधर उधर जाते वक्त, घूमते टहलते फिरते, घूमते खाना खाते, मम्मी से बातें करते हुए, उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। दिन में एक बार नज़र आपकी पड़ जानी चाहिए किसी भी कंडीशंस के अंदर, इस बात को ध्यान रखना। बाकी गारंटी लेता हूँ किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। आप एक एक क्वेश्चंस को लाजवाब तरीके से, एक एक क्वेश्चंस को फोड़ कर आओगे एग्जाम में, और आपसे बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है, ध्यान रखना, है ना। और आपको आप ही जानते हो, मैं जज नहीं कर सकता। आपको किसी को एक बार पढ़ने से चीज़ें आ गई, किसी को 2 बार आ रही, किसी को 10 बार आ रही। तो थोड़ा सा लव योर सेल्फ रखिए, अपने आप से थोड़ा सा प्यार करिए, थोड़ा सा हटाइए, दुनिया से नज़र हटाइए, अपने ऊपर नज़र रखिए, थोड़ा सा अपने को जानिए कि साहब मैं कितना पानी के अंदर हूँ, कितना बाहर हूँ। हटाइए दुनिया को थोड़ा सा। आपको आजकल के बच्चे थोड़े से दुनिया में ज़्यादा जा रहे हैं, अपने से कम बातें कर रहे हैं। जिस दिन आपको रात को 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक आप पढ़ोगे ना अकेले में बैठ के, जब एकदम शांत वातावरण आपके सामने रहेगा, तब आप सोचना कि आप ये मान के चलिए कि इस दुनिया में सब मोह माया है। आप अकेले में शांति से बैठोगे रात को तो रियलाइज़ होगा कि हाँ ज़िंदगी यही है। आपका पड़ोसी सो रहा है, आपके गांव वाले सो रहे हैं, आपके घर के बाहर सो रहे हैं, आप एक रूम के अंदर तपस्या कर रहे हो, लाइट जगी हुई है और आप किताबों के साथ सर झुकाकर खड़े हो। और ध्यान रखना, जिसने किताबों के सामने सर झुकाया है उसका सर हमेशा ऊपर रहा है, सबसे ऊपर उसी का सर रहा है। जिसने किताबों के सामने सर झुका लिया, किताबों ने कहीं उसका सर झुकने नहीं दिया। ध्यान रखना, ये किताबों की इतनी पावर है किताब के अंदर, एजुकेशन के अंदर, कि मान के चलिए आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। किसी बिजनेस में इतनी पावर नहीं है जितनी एजुकेशन के अंदर। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, शानदार तरीके से आपका रिजल्ट रहेगा। भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर, कोई हार्ड चीज़ें नहीं होती, त्रिकोणमिति लोगों को लगती है, आप पढ़ेंगे। हाँ होता है कि एक बार में चीज़ें नहीं आती है सब कभी भी समझ में। आप 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें सिंपल होती है। प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। आप यकीन भी नहीं करेंगे इतना शानदार तरीके से मैंने कर लिया ना, मैथमेटिक्स कितना मजबूत हुई। तो आप तो यार मेरे से ज़्यादा ही होशियार हो, है ना, पक्की बात है, ऐसे मजाक में नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे से होशियार हो। मैं बहुत कमज़ोर छात्र रहा हूँ अपने जीवन के अंदर, तो भी मैंने मेहनत करके आगे बढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11th 12th B.Ed तक पढ़ाता हूँ। तो ये तो खुद की मेहनत के ऊपर है, आप मेहनत करिए, आपका काम हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से इनका रिवीजन करते रहिए। कल की क्लास में एकदम टॉप क्लास से आपके एग्जाम्पल लेंगे,
फिर पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चंस, फिर चौथे के अंदर टोटल कितने सवाल हैं, 10 सवाल हैं, उनको 3 भागों में कर लेंगे, 3-3 करके कर लेंगे, लास्ट के अंदर 4 कर लेंगे। जैसे मैं डिसाइड करूंगा वो मैं कर दूंगा, आप मस्त रहिए, ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत है नहीं, शानदार तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, एकदम लाजवाब तरीके से। ये जितनी बातें आपको लिखवाई 6 वो और 3 ये बातें याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, बिना माइंड सेट के। थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा दुनिया से, अपने ऊपर फोकस करिए, आप लाजवाब तरीके से पास होगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।